नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन में बात तमाम बड़ी और अहम खबरों की करेंगे, हर राज्य की खबर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का जताया आभार। बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया संबोधन, कहा गंगा बिहार से होकर बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की जीत का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव के नतीजों पर दिया बयान, कहा इस चुनाव में हमें समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिया बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को नमन किया है। बिहार की जीत हमारी है और दीदी बंगाल अगली बारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में एनडीए की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि बिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार जीत पर कहा, मैं बिहार की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सही समय पर लिया गया सही फैसला है। लखीसराय से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए किया रोड शो। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी किया अभिवादन। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा, मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए मैं माताओं और बहनों का आभारी हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं सीमांचल की जनता का करता हूं धन्यवाद कि उन्होंने हमारे 5 विधायकों को जिताया। हम आज भी सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा, मैं बिहार की जनता के निर्णय का सम्मान करता हूं। और चलिए अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं और अब की बड़ी खबर इस वक्त की आप तक साझा करें। श्रीनगर के नौगाम इलाके में ब्लास्ट होने की जानकारी मिल रही है। नौगाम पुलिस स्टेशन के पास ये ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 7 से अब 9 हो चुका है। यानी कुल 9 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं। 30 लोग इसमें घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का चल रहा था निरीक्षण और इसी दरमियान ये जो पूरा ब्लास्ट है वो हुआ, धमाका हुआ। एक्सप्लोजिव निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम भी मौजूद थी जिस वक्त निरीक्षण चल रहा था। तो ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। दुखद ये है कि इस धमाके में, इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 29 लोग घायल हैं। इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है, भारी क्षति पहुंची है। बताया ये जा रहा है कि थाना परिसर में जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था जिसकी जांच एफएसएल की टीम यानी फॉरेंसिक टीम कर रही थी। आशंका यह है कि इसी अमोनियम नाइट्रेट में बड़ा विस्फोट हुआ है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर का कनेक्शन सामने आने के बाद जिन संदिग्ध आतंकियों को वहां से पकड़ा गया था उनसे नौगाम थाना परिसर में ही पूछताछ की जा रही थी और फिर यहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरें भी उसी दौरान की है। सीसीटीवी फुटेज, धमाका जोरदार हुआ और किस तरीके से आसपास की जो धमाके के बाद खिड़कियां थी वो भी खुल गई। पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है और इसमें सबसे दुखद ये है कि वहां पर मौजूद लोग जो इस धमाके में जिनको नुकसान पहुंचा
उनका आंकड़ा, मृतकों का आंकड़ा अब से पहले 7 था, लेकिन वो बढ़कर अब 9 हो गया है। 29 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। वो भी अभी फिलहाल तो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने फिलहाल निरीक्षण किया था और ये 11:15 और 11 के आसपास का ये पूरा मामला है, जिस वक्त ये अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम जो थी वो टेस्टिंग के लिए पहुंची हुई थी और इसका विस्फोटक सामग्री का निरीक्षण किया जा रहा था। सब अपने अपने क्वार्टर्स में वापस लौट गए थे, जैसा कि हमारी सहयोगी ने भी बताया था कि तब उसके बाद ये अचानक से ब्लास्ट होता है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें फिर से चिंता में डाल देने की तस्वीरें हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं और रात 11:22 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि धमाका इससे पहले होता है, लेकिन धमाके के दरमियान की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसपास की जो खिड़कियां हैं वो खुलती हुई नजर आई हैं और यहाँ पर धमाका ज़ोरदार तरीके से होता है। यहाँ पर डीएसपी रैंक के, डीसीपी रैंक के जो अधिकारी थे वो भी थे और इस इमारत में कई पुलिसकर्मी थे, एफएसएल की टीम के अधिकारी मौजूद थे। अब फिलहाल एक एक कर सबकी पहचान की जाएगी पोस्टमार्टम के ज़रिए या डीएनए के ज़रिए। अब सबकी पहचान की जाएगी और जैसे जैसे पहचान होगी वैसे वैसे क्लियर होगा कि कौन कौन लोग इस धमाके में फिलहाल जिनकी जान गई है। तो श्रीनगर के नौगाम इलाके में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद ये श्रीनगर में बड़ा ब्लास्ट है, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। धमाके की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। हालांकि कनिका कटियार मेरे साथ, मेरे सहयोगी इसी पर अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सीधा कनिका, आप ही का रुख करते हुए श्रीनगर ब्लास्ट पर जरा अपडेट दीजिएगा। किस वक्त का ये पूरा एग्जैक्ट मामला है, किस वक्त ये धमाका हुआ, फिलहाल उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग मौजूद थे उस वक्त उस बिल्डिंग में? इस प्रकार की कोई जानकारी आई है क्या आपके पास? देखिए, बिल्कुल श्रीनगर के नावगाम जो पुलिस स्टेशन है वहां पर ये जो है धमाका हुआ है। हालांकि फिलहाल अभी बताया जाए जानकारी के मुताबिक कि नावगाम पुलिस थाने में जो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ था वो वहां पर टेस्टिंग हो रही थी। इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके दौरान यही जानकारी निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं वो विस्फोटक जब्त किया गया था जो फरीदाबाद से, वो वहां पे रखा गया था और वहां पे उसकी टेस्टिंग हो रही थी। उस दौरान जो है वो विस्फोटक हुआ और जिसमें जो है तमाम जो एफएसएल की टीम थी वो वहां पे कई लोग घायल हो गए। उसके अलावा जो पुलिस थाने के भीतर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो घायल हुए। करीबन जो आंकड़े की बात करें तो 9 से 10 लोगों के घायल होने की बात जो है वो बताई जा रही है। लेकिन फिर भी इनिशियली जब जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि जिस तरह का धमाका हुआ है आसपास तक बहुत ज्यादा तेज आवाज जो है वो वहां पे गई थी। आपको याद होगा दिल्ली में जिस तरह का टेरर अटैक हुआ था उससे उसके सुबह जो है फरीदाबाद से एक ज्यादा तादाद में जो है विस्फोटक सामग्री को जो है जब्त किया गया था और वो श्रीनगर पुलिस ने ही किया था। जिस तरह की सामग्री को फरीदाबाद जब्त किया गया था उसको नावगाम जो है ले जाया गया था और वहां पे पुलिस थाने में रखा हुआ था। लेकिन वहां पे ये कहा जा रहा है कि विस्फोटक जो है ब्लास्ट होने का कारण यही है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है वहां पर चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के दौरान जो है वो विस्फोटक ब्लास्ट हो गया, जिसमें कई लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। आसपास के इलाकों तक जो है बहुत तेज आवाज जो है वो गई है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और वहां की सिचुएशन को मॉनिटरिंग जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये भी जानकारी है कि बड़े स्तर के अधिकारी भी उसी इमारत में रह रहे थे, उसी बिल्डिंग में थे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप ये समझिए कि इसी अमोनियम नाइट्रेट से दिल्ली के अलग अलग इलाकों को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि समय रहते ही इनपुट्स ने और एजेंसीज ने मिलकर ये काम किया और फिर उस साजिश को नाकाम कर दिया।
देखिए बिल्कुल जो कल रात को धमाका हुआ जिसके बाद जो है आसपास के तमाम जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो भी वहां पे मौजूद थे। वो भी इस जो है अटैक में या कहें कि जिस विस्फोटक में जो है घायल हुए हैं। हालांकि फिलहाल जो है अभी कहा जा रहा है कि 9 से 10 लोग जो है उनके घायल होने की इंजर्ड होने की बात जो है सामने आ रही है। फिलहाल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, लेकिन बिल्कुल कल रात को जिस तरह से धमाका हुआ आसपास के जो लोग वहां पे रह रहे थे उनको भी आवाज गई और उसके बाद जो है कई आसपास के लोगों की भी जो है सिचुएशन क्रिटिकल है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है तमाम जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो वहां पे पहुंची हुई हैं। इसके अलावा जो है पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फर्दर इंफॉर्मेशन का हमें इंतजार करना होगा किस तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल के आएगी। कनिका, आप रहिएगा मेरे साथ क्योंकि वहाँ के जो निवासी हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जो चश्मदीद है उनका क्या कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। 11:20 के करीब टाइम था, एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। तो हम देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अंदर छोड़ते नहीं के रिश्तेदारों के पास। आपके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे? मेरे रिलेटिव क्लोज रिलेटिव्स हैं अंदर थाने के इस साइड में रहते हैं। उनके साथ बात होगी आपकी? कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी छोड़ नहीं रहे तो क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है, हमारी भी यही मजबूरी है। कम से कम उनका चेहरा तो देखिए। हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, वो क्लोज फ्रेंडशिप था उनके साथ, वो सुनने में आया कि वो चल बसा है। अब देखते हैं, अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह देखते। ओ ज़बरदस्त, इतना खौफ, इतना जोरदार धमाका मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। नुकसान कितना हुआ? नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। पुलिस वाले के हमारा एक लोकल यहाँ पर जो पेशिश दर्जी है वो भी बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हुई है वहाँ पर, और इसके साथ साथ एक नायब तहसीलदार की भी मौत हुई है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। तो ये जो चश्मदीद हैं, इनमें से एक प्रतिक्रिया आपने सुनी। जो पहली प्रतिक्रिया थी उन्होंने कहा कि ऐसा ज़ोरदार धमाका तो कभी सुना ही नहीं और बड़ा ही भयावह वो मंजर है, बड़ा ही भयावह वो पूरा धमाका रहा और इस दौरान जो है वो लोगों में भी कहीं ना कहीं दहशत बन गई है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप तक साझा करी हुई है कि श्रीनगर ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज सुबह 10:30 बजे गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। नौगाम में धमाके के बाद जो है वो एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, जिसको लेकर अब गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और देश में एक के बाद एक होते धमाके निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय की चिंता को भी बढ़ा देने वाले हैं। अब 10:30 बजे, ठीक सुबह 10:30 बजे गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कनिका लगातार मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी हुई है। कनिका, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। निश्चित ही दिल्ली के बाद श्रीनगर में ये धमाका होना ये चिंता को बढ़ा देने वाला मामला है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में जो ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि सवाल भी बहुत सारे खड़े होते हैं और चिंता भी खड़ी होती है। आसपास के लोग जो है वो जो है परेशान हैं और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि इस तरह के जब ब्लास्ट देश भर में होते हैं तो चिंता का विषय बन जाता है। 10:30 बजे जो है गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें तमाम जानकारियां जो है वो देश के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि जानकारी की बात करें तो अब तक जो आंकड़ा आया है उसमें बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग जो है वो घायल है। हालांकि मौके पे जो है PAFF की जो टीम है वो वहां पे पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का धमाका ये हुआ है आसपास के लोग जो है बहुत चिंतित है और बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे जो है वो घायल हैं जो कि लापता है, अभी उनके शरीर नहीं मिले हैं, कई लोगों की डेड बॉडीज नहीं मिली है। तो फिलहाल जो पूरे मामले को लेकर जो है तमाम एजेंसियां जो है वो मौके पे पहुंची हुई हैं। अगर हम फॉरेंसिक की बात करें तो वो वहां पे पहुंची हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे है, अलग अलग जो टीमें हैं वो वहां पहुंची हुई हैं। पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और हालांकि चीजों को मॉनिटरिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत बड़ा धमाका था। धमाके की बात करें तो कहा जा रहा है कि कनिका, जिन लोगों की अलग अलग शहरों से गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो, दिल्ली के इलाके हो, सहारनपुर हो, उन सब की पूछताछ जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस अपने थाने में ले जाकर कर रही थी और इसी थाने में ले जाकर कर रही थी। तो क्या इसको एक साजिश का एंगल भी दिया जा सकता है? क्या हो सकता है कि साजिश के तहत ये धमाका अब किया गया हो?
देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस चीज की भी हो सकती है कि जिस तरह से दिल्ली जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश भर के तमाम लोगों को, जो पूरा डॉक्टर का एक नेक्सस चल रहा था, उसको अरेस्ट किया, कई लोगों को हिरासत में लिया और इसी चौकी पे जो है लोगों को रखा गया, इस थाने में ही लोगों को रखकर उनसे इंटेरोगेशन किया जा रहा था। हो सकता है कि ये एक कोई साजिश भी हो। हालांकि जानकारी आ रही थी कि विस्फोटक फट गया और उसके बाद जो है लोगों की मृत्यु हुई है, लोग घायल हुए, लेकिन बिल्कुल हर पहलू पे जांच हो रही है कि क्या कोई ये आतंकी साजिश थी या किसी ने करवाया है। इन तमाम पहलुओं पे जो है जांच की जा रही है। फिलहाल अभी कुछ कहना, दर्शकों को बताना थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि 10:30 बजे गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जो है चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस थाने में इंटेरोगेशन हो रहा है, जांच हो रही है, वहीं पे ब्लास्ट होना, पुलिस कर्मियों का घायल होना, अलग अलग लोगों का घायल होना अपने आप में सवाल भी खड़े कर रहा है और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और दर्शकों को भी इंतजार करना होगा। 10:30 बजे गृह मंत्रालय जो है इन तमाम 10 बजे होने वाली है, उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिरकार गृह मंत्रालय की तरफ से इस धमाके के बाद से क्या जानकारी दी जाती है या क्या रिएक्शन उनका सामने आता है। बहुत शुक्रिया कनिका आपका, इस तमाम जानकारी के लिए अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा करें, वो ये कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकी उमर के घर को उड़ा दिया गया है, ब्लास्ट किया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी उमर के घर को उड़ा दिया है। पुलवामा में उमर के घर को आईईडी से उड़ा दिया गया है। ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में। आतंकी उमर के घर को ही उड़ा दिया गया है, घर को ब्लास्ट कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। पुलवामा में उमर का घर था, उमर के घर वाले वहां पर रह रहे थे और उस घर को ही अब उड़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी उमर के घर को ब्लास्ट कर दिया है। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकी उमर के घर को उड़ा दिया गया है। पुलवामा का रहने वाला था आतंकी उमर और आतंकी उमर के घर को ही अब उड़ाकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में आतंकी उमर के घर को ब्लास्ट किया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें भी आ रही हैं। पूरी तरीके से घर को धराशाही कर दिया गया, पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग पूरा नेक्सस चल रहा था, पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसमें तमाम डॉक्टरों की टीम मौजूद थी। देखिए, अपने देश का खाते हैं, अपने देश में कमाते हैं, अपना देश इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से ये आतंक की पूरी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं और फिर अपने देश के खिलाफ, अपने देश में रहते हुए आतंक की साजिश रचते हैं और देश को दहलाते हैं, देश के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। लेकिन इसको लेकर अब सरकार भी लगातार एक्टिव मोड पर है, प्रशासन भी लगातार एक्टिव मोड पर है। एक तरफ लगातार बैठकें चल रही हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, दूसरी तरफ लगातार धरपकड़ भी जारी है। अलग अलग शहरों से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, संदिग्धों की गिरफ्तारी हो रही है। तो तीसरी तरफ अब यहां पर आतंकियों के घरों को उड़ाकर एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। तो पुलवामा में रहने वाला था, पुलवामा का रहने वाला था आतंकी उमर, जिसने कार ब्लास्ट की, जिसने दिल्ली में धमाका किया और वो खुद भी उसी ब्लास्ट में उड़ गया। और अब जहां पर उसका परिवार रह रहा था, उस घर को भी उड़ा दिया गया है। हालांकि परिवार वाले सुरक्षित हैं, लेकिन घर को तहस नहस कर दिया गया है, घर को ध्वस्त किया गया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उमर के ही घर के तस्वीरें हैं। उसी इलाके पुलवामा में उसका घर और घर की तस्वीरें जिस तरीके से आप देख रहे हैं। हालांकि घर का एक हिस्सा फिलहाल अभी सुरक्षित है, लेकिन बहुत बड़े हिस्से को उड़ा दिया गया है, ब्लास्ट कर दिया गया है। और लगातार अब ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। जितने भी लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है, उन तमाम लोगों के खिलाफ अब इसी तरह की कार्रवाई होने वाली है। हालांकि डॉक्टर शाहीन की बात हो या फिर डॉक्टर आदिल की बात हो, डॉक्टर परवेज़ की बात हो, मुजम्मिल की बात हो, उमर की बात हो, ये तमाम आतंकी, और इन्होंने एक नए तरीके से सोचने पर अब मजबूर किया है देश को कि पहले ये सोचा जाता था कि जिनके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जो मजबूर हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको बहकाना बहुत आसान हो जाता है, उनको लालच देना बहुत आसान हो जाता है और फिर उनका ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है। लेकिन उनका क्या, जो देश में पढ़ाई करते हैं, देश का पैसा लेते हैं, देश में कमाई करते हैं, देश इन्हें नौकरी देता है और देश इन पर इतना पैसा खर्च करता है और टैक्स पेयर्स का पैसा होता है जब किसी को डॉक्टर बनाया जाता है। और डॉक्टरी करने में या डॉक्टर बनाने में
1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद ये देश के लोगों के खिलाफ ही साजिश रचते हैं, देश में रहकर देशवासियों के खिलाफ ये साजिश रचते हैं। तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अब की जा रही है। पुलवामा में आतंकी उमर के घर को अब ब्लास्ट किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी की थी इससे पहले, जो आपको अब तक का पूरा घटनाक्रम हम टीवी स्क्रीन के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। बड़े हमले की प्लानिंग थी, हालांकि उसे पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया। डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। Was being investigated, and that kind of development is a matter of a very serious concern, which clearly requires a more in-depth and thorough investigation. That why such incidents are happening. This is the second time this incident appears to have happened with regard to this explosive materials. The person, the terrorist who was carrying these explosives in the Red Fort blast site, reports are suggesting that he was also on the run. He was not very well prepared, and this explosive material blew off in between. And a similar kind of occurrence has happened when this entire material was being investigated. In that process of investigation, this explosive material blew off. So it requires more in-depth, careful, thorough investigation. And also it requires whether there was any conspiracy of that sort where the conspirator, the perpetrators have hatched such designs when to ensure that these materials go off even in this process of getting it prepared. So I think this entire development, what has happened in Navgam, is a matter of very serious concern. It requires a very in-depth, thorough investigation, which I am very confident and sure that our agencies will carry out. But yes, in this Navgam blast, 9 of our various police and forensic team officials, they have lost their lives, and obviously it's a very, very sad development which has happened in Navgam. And I would reiterate again that it requires much careful, thorough, intense investigation, and the nature of this entire explosives and the entire conspiracy must be unearthed in a very, very careful manner. That is what is required at this point of time. It's a noble profession, so being a doctor, and Dr. Omar was the one who suspected for the blast, and the other 4 doctors too suspected. A noble profession, and it really would scare people to even trust people. What do you say? Yes, I think. और चलिए इस बीच दरअसल एक और बड़ी खबर आप तक साझा करें। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी उमर के घर को ब्लास्ट किया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी उमर के घर को उड़ा दिया है। पुलवामा में उमर के घर को आईईडी से उड़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने, हालांकि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, पुलवामा में आतंकी उमर के घर को आईईडी से उड़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी उमर के घर को ढेर किया है और उड़ा दिया गया है। कानपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित ठाकुर जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी, सहारनपुर से श्वेतांक त्यागी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं फरीदाबाद का ही रुख कर लेती हूँ मनोज, क्योंकि लगातार फरीदाबाद से गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। पूरा एंगल जो है वो फरीदाबाद से होकर जम्मू कश्मीर तक लिंकअप होता है, और फिर आतंकी उमर जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट करता है, अब उसके घर को उड़ा दिया गया है। देखो, लगातार बता दें कि फरीदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो फरीदाबाद की हरपला यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आतंकी का जो पूरा जो प्लान है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है, और यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं जितनी भी घटना हुई है, तमाम जो तार है वो फरीदाबाद की हरपला यूनिवर्सिटी में ही सही शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बता दें, जो ब्रिजा
दूसरी जो गाड़ी पकड़ी गई थी वो भी हरफला यूनिवर्सिटी के अंदर ही पकड़ी गई थी। और ऐसे में लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात की जांच कर रही हैं कि जितने भी जो डॉक्टर हैं, तमाम जो डॉक्टर हैं वो हरफला यूनिवर्सिटी से ही से संबंध रखते हैं। और ऐसे में बता दें कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने 4 से 5 जो डॉक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी की है। लगातार जो एजेंसियां हैं, चाहे क्राइम ब्रांच की टीमें कह ले या जम्मू की क्राइम ब्रांच की टीमें कह ले, तमाम वो गहनता से जांच कर रही हैं। और ऐसे में बता दें कि इनके जो कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर जो 4 से जो डायरी वगैरह बरामद हुई है वो कहीं ना दर्शा सकती है कि ये डायरी में कहीं लिखा हुआ है, जिसकी जांच वो हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। और ऐसे में बता दें कहीं ना कहीं जो इनके जो तार हैं वो कहीं ना जिस स्थान से निकलते हुए नजर आते हैं, जिससे डॉक्टर जो है जिसकी ब्लास्ट में मौत हुई है, कहीं ना कहीं उसका जो घर है एजेंसियां हैं। ठीक है मनोज, आप रहिएगा मेरे साथ। कानपुर का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। अंकित मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। कानपुर से क्या जानकारी है अंकित आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से शाहीन का जो आईएमए से रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज से जो है वो शाहीन के सारे नाम जो है वो हटा दिए गए। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शाहीन को पूरी तरीके से जो है वो यहाँ से जो है वो हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एजेंसीज की, तो जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार अपनी जांच करने में जुटी हुई हैं, क्योंकि कानपुर में कई ऐसे अन्य लोग थे जो कि जम्मू कश्मीर और बाहर से जो है वो यहाँ पर मेडिकल की परीक्षा देकर पढ़ने आए थे। तो उनके ऊपर भी एटीएस की जो रडार है वो लगातार घूम रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं जो शाहीन के जो कनेक्शन थे उनको खंगालने में लगातार जो टीमें हैं वो अपना अपना काम करने में जुटी हुई हैं, क्योंकि कानपुर जो है वो काफी संदिग्ध जो है माना गया है। वहीं आरिफ से भी जो पूछताछ है वो लगातार जो है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि कानपुर में जो पुलिस की टीम है वो लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। अभी भी कानपुर को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारी जो हैं वो लगातार आप रहिएगा मेरे साथ। सहारनपुर का जल्दी से रुख कर लेती है। श्वेतांग त्यागी बने हुए हैं मेरे साथ। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की और परवेज की गिरफ्तारी शायद आपने बताया भी था, इस बारे में जानकारी भी दी थी हमारे दर्शकों को। उसके बाद से लगातार यहाँ से जो गिरफ्तारियों का दौर है वो शुरू हुआ है, लगातार तेज है। क्या और गिरफ्तारियों की आशंका है? अभी तक क्या जानकारी यहाँ से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सहारनपुर से ही डॉक्टर आदिल की 6 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से ये सारे तार आपस में जुड़ते नजर आए। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार आदिल के मिलने जुलने वालों की ऊपर जांच एजेंसियों की नजर है। परसों देर शाम भी जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ डीजीपी रैंक के अधिकारी और लोकल पुलिस के साथ, जहां पर डॉक्टर आदिल जिस हॉस्पिटल में काम किया करता था वहां पर पहुंची और वहां पे जितने भी स्टाफ के मेंबर थे उनसे पूछताछ की। और वहीं हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल रात भी जांच एजेंसियों ने 2 यूट्यूबर जो कि सहारनपुर के निवासी है, जिनको आदिल के साथ देखा गया है, उनको भी डिटेन किया गया है। वहीं कहीं ना कहीं लगातार जांच एजेंसियों की नजरें जो हैं सहारनपुर पे टिकी हुई हैं। और वो बड़ा नेक्सस है, ये बड़ा नेटवर्क है और इसको डिकोड करने की एक बड़ी चुनौती जो है वो जांच एजेंसियों के सामने है। आप तीनों हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, आप बने रहिएगा। आगे भी मैं आपका खबरों से रुख करूंगी और आगे भी इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।